इफ यू हैव कंप्लीटेड नर्सिंग एंड वांट दैट कि मैं किसी प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट में एज ए नर्सिंग ऑफिसर लाइक एम्स, सफदरजंग, आरएमएल एंड सेंट्रल गवर्नमेंट हॉस्पिटल में काम करूं with a great and deserving salary and lots of respect. So here you have clicked the right video at the right time. So hi everyone, it's Idam Fatima, nursing officer at AIIMS New Delhi, and I have cracked NORCET in very first attempt with rank 123 only because of self study and the way and the strategy that I have opted. Here I will tell you exactly how to start your NORCET 9 preparation from zero to hero. सो देखो, अब आप नॉर्सेट 9 प्रिपरेशन सोच रहे हो तो आइदर आप सेल्फ स्टडी के थ्रू करोगे या फिर कोचिंग के थ्रू करोगे। ठीक है, 2 वेज है। तो बहुत सारे एस्पिरेंट्स के मन में क्वेश्चन आता है कि मैं सेल्फ स्टडी के थ्रू कर सकती हूँ या मुझे कोचिंग ही ज्वाइन करना पड़ेगा। सो देखो, आई हैव कंप्लीटेड बीएससी ऑनर्स नर्सिंग फ्रॉम एम्स न्यू दिल्ली एंड सो ट्रस्ट मी गाइज, इन माई बैच मोर देन 80% लोगों ने विदाउट एनी कोचिंग ओनली सेल्फ स्टडी से उन्होंने नॉर्सेट एंड कुछ अदर्स एग्जाम क्रैक करके वो एज ए नर्सिंग ऑफिसर काम करने लगे थे। तो जब मेरे बैच वाले एंड मैं कर सकती हूँ तो आप भी कर सकते हो। सो मेरी जान, आप इजिली नॉर्सेट क्रैक कर सकते हो बाई ओनली सेल्फ स्टडी। ओके, सो आप तो मैं आपको सेल्फ स्टडी के थ्रू भी बताऊंगी एंड अगर आप कुछ लोगों को लगता है कि नहीं मुझे कोचिंग से ही करना है तो मैं कोचिंग का भी बताऊंगी कि आपको कोचिंग में आपको क्या क्या चीजें देखनी होती है एंड कौन सा कोचिंग आपके लिए बेस्ट रहेगा। सो देखो, बाई सेल्फ स्टडी अगर आप स्टार्ट कर रहे हो तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल आपको सिलेबस पता होना चाहिए। यू हैव टू अंडरस्टैंड द सिलेबस कि भाई सिलेबस क्या क्या आता है, तभी तो आप स्टार्ट कर पाओगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप you guys already know क्योंकि you are very smart people, you are very lucky and smart people, so you know कि नॉर्सेट जो है वो 2 स्टेजेस में पेपर होता है, एक प्री होता है, एक मेंस होते हैं। ओके, प्री में जो है वो 100 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जिसमें 80 क्वेश्चंस जो है वो नर्सिंग पार्ट का होता है एंड 20 क्वेश्चंस नॉन नर्सिंग पार्ट का होता है एंड मेंस में 160 क्वेश्चंस होते हैं जो प्योरली नर्सिंग बेस्ड होता है। ओके, सो सिलेबस क्या क्या होता है, दिस इज द क्वेश्चन। तो देखो सिलेबस में क्या क्या चीजें आती है। सिलेबस में आपका फाउंडेशन ऑफ नर्सिंग, एमएसएन, ओबीजी, पीडियाट्रिक्स, साइकियाट्रिक, सीएचएन, फार्मा, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, न्यूट्रिशन, माइक्रोबायोलॉजी, नर्सिंग एजुकेशन, रिसर्च, मैनेजमेंट एंड कुछ इमेज बेस्ड क्वेश्चंस भी आते हैं। तो ये कुछ जो आपने ऑलरेडी पूरे 4 इयर्स में पूरे अपने नर्सिंग करिकुलम में जो भी आपने पढ़ा है वही यहाँ पे सारा सिलेबस है। तो हमने सिलेबस तो देख लिया, देन हमारा क्वेश्चन आता है कि ये सिलेबस तो है भाई, तो हम ये सिलेबस पढ़ना कहाँ से है, कैसे कैसे पढ़ना है, कौन से बुक से पढ़ना है, तो सिलेबस कहाँ से पढ़ना है। तो सिलेबस के लिए देखो, फाउंडेशन ऑफ नर्सिंग है तो फाउंडेशन ऑफ नर्सिंग जो आपको प्योरली एनक्लेक्स बुक से पढ़ना है। एनक्लेक्स जो थ्योरी की सॉन्डर्स वाली बुक है उससे आपको फाउंडेशन ऑफ नर्सिंग का सारा थ्योरी पढ़ना है एंड मोर देन 95% थ्योरी कवर हो जाएगा। कुछ 3-4 टॉपिक्स एनक्लेक्स में नहीं है, वो आप बाहर से पढ़ सकते हो। ओके, एंड कमिंग टू एमएसएन, एंड फर्स्ट ऑफ ऑल आप जब स्टार्ट करोगे ना नॉर्सेट 9 प्रिपरेशन तो आपको फाउंडेशन ऑफ नर्सिंग से करना है। क्यों करना है? क्योंकि देखो जब हम छोटी चीजें करते हैं ना, इजी चीजें करते हैं तो हम थोड़ा मोटिवेट हो जाते हैं कि यार मैं तो जानती हूँ तो आगे मैं कर सकती हूँ। एंड फाउंडेशन ऑफ नर्सिंग ना हम चारों साल थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहते हैं तो वी हैव आइडिया और लाइक हम इसमें थोड़े से हमें इजी लगता है, हमें चीजें आती है फाउंडेशन ऑफ नर्सिंग का। तो आप छोटा से स्टार्ट करोगे ना, आप मोटिवेट हो जाओगे तो आपके अंदर मोटिवेशन आएगा तो आप धीरे धीरे अच्छे से पढ़ पाओगे। आपका पूरा लाइक स्ट्रेटेजी बन जाएगी कि हाँ मैं कर पाऊंगी। थोड़ा सा अंदर से एक मोटिवेशन आ जाता है ना तो चीजें इजी हो जाती है। तो आपको फाउंडेशन ऑफ नर्सिंग से स्टार्ट करना है। और क्या कहाँ से पढ़ना है ये पूरा आपको, कहाँ से पढ़ना है ये पूरा आपको एनक्लेक्स सॉन्डर्स की जो बुक है उससे आपको पूरा थ्योरी अच्छे से पढ़ना है। ओके, देन सेकेंड आता है हमारा एमएसएन। एमएसएन कहाँ से पढ़ना है? तो पूरा एमएसएन। एंड वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग एंड लाइक खुशखबरी आपके लिए कि जब आप एमएसएन पढ़ोगे ना, एमएसएन के साथ साथ आपका एनाटॉमी, फिजियोलॉजी प्लस फार्मा भी कवर हो जाएगा। मतलब आपको एनाट, फिजियो और फार्मा के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, ये चारों चीज एक साथ कवर होगा। वो कहाँ से पढ़ना है वो भी आपको पूरा का पूरा सॉन्डर्स एनक्लेक्स से पढ़ना है, बहुत अच्छे से कवर हो जाएगा। बट लेट्स सपोज आपको कुछ टॉपिक डिफिकल्ट लगता है, आपको एनक्लेक्स से समझ में नहीं आता है एमएसएन, तो आप उसके लिए आप यूट्यूब वीडियोस या फिर गूगल पे कुछ एनिमेटेड वीडियोस वगैरह देख सकते हैं, वहां से नोट्स बना के आप लाइक बट जो टॉपिक है वो एनक्लेक्स बुक में अच्छे से कवर्ड है तो आप उससे पढ़ सकते हैं। देन तीसरा आता है हमारा पीडियाट्रिक्स। तो पीडियाट्रिक्स भी आपको बहुत अच्छे से एनक्लेक्स में दे रखा है, वो पढ़ सकते हैं। बट कुछ टॉपिक्स एनक्लेक्स में नहीं दे रखा है तो वो टॉपिक मैं आपको कवर कर दूंगी। जो टॉपिक उसमें अच्छे से नहीं दे रखा है वो मैं अपने ही चैनल पे मैं पढ़ाती भी हूँ एंड यू कैन वॉच माई वीडियोस कि मैं कैसे पढ़ाती हूँ, तो आप वहां से पढ़ सकते हो जो टॉपिक पीडियाट्रिक्स का नहीं दे रखा है। ठीक है, पीडियाट्रिक्स के बाद आता है हमारा साइकियाट्रिक एंड ओबीजी, वो भी अच्छे से एनक्लेक्स बुक में कवर है।
सौंदर्स एनक्लेक्स में, तो आप वहां से पढ़ सकते हैं। इट मीन्स फाउंडेशन ऑफ नर्सिंग, MSN, OBG, साइकियाट्रिक एंड पीडियाट्रिक्स, ये पांचों टॉपिक जो कि मेजर सब्जेक्ट्स है जहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वो आपको एनक्लेक्स सौंदर्स में बहुत अच्छे से दे रखा है, तो आप वहां से पढ़ सकते हो। देन कमिंग टू CHN, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, जो कि एनक्लेक्स में भी नहीं दे रखा है, एंड लाइक इसके कुछ रिसोर्सेज हमें अच्छे से मिल नहीं पाते। लाइक मैंने अपने टाइम पे भी बहुत ज्यादा लाइक इधर से उधर देखा था गूगल वगैरह वगैरह पे, बट आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने स्टार्ट किया है CHN का बैच। लाइक मैं CHN अपने ही चैनल पे पढ़ाती हूँ, और मैं CHN का सारा टॉपिक कवर करूंगी। ऑलरेडी मैंने 3 से 4 वीडियोस पढ़ा रखा है, 3-4 टॉपिक पढ़ा रखे हैं, एंड आप जाके देख सकते हो। लाइक मेरे प्लेलिस्ट में, मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाना, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में, एंड वहां पे आप जाकर वॉच करना है कि आपको कैसा लगता है माई वे ऑफ स्टडी, आपको चीजें समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। क्योंकि CHN थोड़ा बोरिंग भी होता है, ट्रस्ट मी, इट्स वेरी बोरिंग फॉर मी पर्टिकुलरली। सो इसलिए मैंने सोचा कि मैं अपने एस्पिरेंट्स को थोड़ा सा लाइक इजी करा दूं नॉर्सेट की प्रिपरेशन, ताकि उनको नॉर्सेट की जर्नी थोड़ी इजी लगे, इसलिए मैंने CHN पढ़ाना स्टार्ट किया। तो आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, आप CHN मेरे ही चैनल से आप इजिली पढ़ सकते हो बहुत अच्छे से। CHN में मैं सब कुछ कवर करूंगी, आपको पूरा थ्योरी कंप्लीट करवाऊंगी, फिर लास्ट में मैं आपको इससे रिलेटेड MCQ भी प्रैक्टिस कराऊंगी, सो दैट आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाए। ठीक है, तो CHN आप मुझसे आप इजिली पढ़ सकते हो। तो CHN हो गया। CHN के बाद होता है हमारा कुछ इमेज बेस्ड क्वेश्चंस भी आते हैं। तो इमेज बेस्ड भी मैंने ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोस इमेज बेस्ड पे मैंने बना रखा है, मोर देन 90% मैंने इमेज कवर कर रखा है, तो आप उस वीडियोस को जाके देख सकते हो। ओके, प्लस आता है हमारा कुछ पार्ट लाइक नर्सिंग मैनेजमेंट हो गया, नर्सिंग एजुकेशन, रिसर्च, ये कुछ टॉपिक से भी कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं, 1 2 3 4। तो आपको इनके सब्जेक्ट्स के MCQ अच्छे से सॉल्व करने हैं। MCQ सॉल्व करना, थोड़ा डीपली पे चले जाना, डीपली पढ़ लेना, तो ताकि आपको थोड़ा और आइडिया लग जाए। बट अलग से टॉपिक मत पढ़ो, इतना ज्यादा डीपली जाने की जरूरत नहीं है। प्लस आता है हमारा बायोकेमिस्ट्री, न्यूट्रिशन एंड माइक्रोबायोलॉजी, जो कि थोड़ा शॉर्ट टॉपिक है, उससे कुछ क्वेश्चंस आते हैं। तो उसके मैं आपको सेपरेट वीडियोस बता दूंगी कि इसके क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्या क्या टॉपिक आपको पढ़ने चाहिए, तो वो टॉपिक आप पढ़ लेना। ठीक है, तो ये हमारा हो गया कि हमें सिलेबस क्या है, एंड वो सिलेबस हमें कहाँ कहाँ से पढ़ना है। ओके, 9 क्वेश्चन आता है कि कैसे पढ़ना है। तो कैसे पढ़ना है, लाइक हमें कैसे ये सारा सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, कहाँ से MCQ सॉल्व करने हैं। सो सी, आपको ये सारा सिलेबस ना आपने नॉर्सेट एनक्लेक्स से पढ़ा, कुछ कुछ जो जो टॉपिक्स मैंने बताया, जो जो सिलेबस आपको जब एनक्लेक्स से पढ़ोगे, तो एनक्लेक्स के बुक के लास्ट में कुछ 15 से 20 क्वेश्चन है। तो जैसे ही आप वो एक पर्टिकुलर सेक्शंस पढ़ते हो, लाइक आपने MSN का GIT सिस्टम पढ़ा, तो उस GIT सिस्टम में जितने भी MCQs है 15 से 20, वो तुरंत के तुरंत सॉल्व करने हैं, ताकि आपको एक थोड़ा सा पता चल जाए कि हाँ किस तरीके का क्वेश्चन पूछते हैं, और मैं कर पाती हूँ कि नहीं कर पाती हूँ। लाइक जो भी मैंने कॉन्सेप्ट पढ़े वो मैं अप्लाई कर पा रही हूँ कि नहीं कर पा रही हूँ। मतलब कि आप जब पढ़ोगे ना, तो आपको अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। ठीक है, जब आप कॉन्सेप्ट क्लियर करोगे, तो आपको अगर आप नोट्स, इफ यू वांट टू मेक नोट्स, तो आप नोट्स बना सकते हो, या फिर आप बुक में ही अंडरलाइन करना चाहते हो तो बुक में ही अंडरलाइन कर लो, या फिर आपको लगता है कि मैंने पूरा पेज पढ़ा, इस पूरा पेज को मैं एक समराइज करके एक छोटा सा पेपर पे आगे पेस्ट कर दूं, तो आप वो भी कर सकते हो, एज योर विश। द मेन थिंग इज कि आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से करना है। कॉन्सेप्ट अच्छे से कर लो अभी, ताकि एग्जाम के टाइम आप इजिली चीजों को समझ पाए। ठीक है, कॉन्सेप्ट्स आपने अच्छे से बिल्ड कर लिया। कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने के बाद आपको MCQ सॉल्व करने हैं एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। देन क्वेश्चंस कम कि भाई MCQ और PYQ कहाँ से करना है। तो देखो गाइज, अगर आप कॉन्सेप्ट्स पढ़ के अगर आप MCQ सॉल्व नहीं करते, तो यू आर डूइंग अ ग्रेट मिस्टेक। आपको MCQ तो सॉल्व करना है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए ना भाई, आपने जो पढ़ा वो आप MCQ में अप्लाई कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। क्योंकि एग्जाम में थ्योरी थोड़ी ना है कि नॉर्सेट में, वो तो पहले आता था, हमारा 4th ईयर तक आता था। अब तो आपको पूछेंगे MCQ एज MCQ, तो आपको MCQ सॉल्व करने अच्छे से आने चाहिए। तो MCQ सॉल्व करने के लिए आपको कोई भी 1 या 2 बुक खरीद लेनी है। तो देखो, मैंने जो लिया था ना, मैंने लिया था एक टर्निंग पॉइंट लिया था। आप टर्निंग पॉइंट नर्सिंग बुक भी ले सकते हो, या फिर आप वो एक PR यादव बुक आती है, वो भी ले सकते हो, बहुत अच्छी है MCQ प्रैक्टिस करने के लिए। ठीक है, सेकेंड आता है कि यार हमने MCQ तो सॉल्व कर लिया, बट हमें क्या पता कि नॉर्सेट में कैसा पेपर आता है, क्योंकि हमें पता होना चाहिए ना नॉर्सेट में भाई कैसे किस टाइप्स के क्वेश्चंस आते हैं, ताकि हमें एक आइडिया लगे कि हाँ हमें उस वे में पढ़ना है। तो उसके लिए आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने चाहिए, एंड दिस इज समथिंग द ग्रेट बुक, मिशन ओल्ड पेपर। इसमें लाइक पूरा नॉर्सेट का 4 से 5 साल का पूरा ओल्ड पेपर दे रखा है, एंड दिस इज वेरी नाइस बुक। जो अभी नॉर्सेट 8 का प्री गए ना, उसमें लाइक इसमें से कितने सारे क्वेश्चंस रिपीटेड थे, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बार बार रिपीट होते रहते हैं कुछ कुछ क्वेश्चंस, तो इसमें से बहुत अच्छे से था। एंड दिस बुक इज वेरी नाइस। इसमें आपको पूरा लाइक प्रीवियस ईयर के 4 से 5 साल के क्वेश्चंस पेपर दे रखे हैं, विथ एक्सप्लेनेशन दे रखे हैं कि हाँ ये क्वेश्चन का ये आंसर कैसे होगा। ठीक है, तो इसमें बहुत ही अच्छे से है, आप अच्छे से लाइक ये बुक आप बाई कर सकते हो। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। अच्छी बुक है, आपको ये ले लेना चाहिए।
फॉर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रैक्टिस। ओके, सो तो ये तो हो गया हमारा कि हम एमसीक्यू एंड पीवाईक्यू हमने प्रैक्टिस कर लिया। ओके, देन आपको क्या करना चाहिए, आपने क्वेश्चंस तो प्रैक्टिस कर रहे हो, बट एग्जाम में आपको एक टाइम मिलेगा, एक पर्टिकुलर टाइम मिलेगा कि लाइक 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, उसी ड्यूरेशन ऑफ टाइम में आपको पेपर कंप्लीट करने होते हैं, राइट। बट हम जो एमसीक्यू सॉल्व करेंगे तो हम भाई आराम आराम से करेंगे, हमें वो ड्यूरेशन नहीं मिल पाएगा, हमें वो इन्वायरमेंट नहीं मिल पाएगा जो एग्जाम में मिलता है। तो इसके लिए हमें ज्वाइन करना पड़ेगा कोई टेस्ट सीरीज या मॉक टेस्ट, एंड दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। आपको कोई टेस्ट सीरीज या मॉक टेस्ट ज्वाइन करना चाहिए। ज्यादा पैसे नहीं लगते हैं, 500-600 में आराम से टेस्ट सीरीज आ जाती है, क्योंकि इसके बहुत फायदे होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है कि आपको एक इन्वायरमेंट भी मिलेगा कि हाँ इतने ड्यूरेशन ऑफ टाइम में आपको पेपर कंप्लीट करना है, तो आपको एक फ्रीक्वेंसी सेट हो जाएगा कि हाँ इतना फास्ट आपको क्वेश्चंस करना है। सेकंड, आपको करेक्ट और इनकरेक्ट का पता चल जाएगा कि इतने क्वेश्चन मैंने गलत किए, इतने सही हुए, तो आपको एक स्टैंड पता चल जाएगा कि आप कहाँ पे स्टैंड कर रहे हो। ठीक है, उसके बाद जो भी आपके करेक्ट इनकरेक्ट हुए तो आप एनालाइज करोगे कि इनकरेक्ट क्यों हुए। वो जो इनकरेक्ट को आप एनालाइज करोगे तो आपको एक आइडिया मिल जाएगा, ताकि एग्जाम में वो चीजें रिपीट ना हो। ठीक है, तो ये सारे चीजों को अवॉइड करने के लिए, बचने के लिए कि हमारे सिली मिस्टेक्स ना हो, हमारा इनकरेक्ट ना हो, हम उतने ड्यूरेशन ऑफ टाइम में पेपर को कंप्लीट कर ले, हमारा फ्रीक्वेंसी सेट हो जाए, है ना, स्टैंडर्ड मेंटेन रहे। तो ये सब चीज को कंप्लीट करने के लिए आपको ज्वाइन करना पड़ेगा टेस्ट सीरीज। तो आप टेस्ट सीरीज एज योर विश, आपको जो अच्छा लगता है, जहां का भी टेस्ट सीरीज आपको अच्छा लगता है वो आप ज्वाइन कर सकते हैं एज योर विश। बाकी आप मिशन हाइनेसेस का भी जो टेस्ट सीरीज है वो भी आप ज्वाइन कर सकते हो इजिली ऐप पे जाकर। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट कि आपको सेल्फ स्टडी में ये आपका प्रोसेस रहेगा। पहले यू हैव टू अंडरस्टैंड द सिलेबस, वो सिलेबस आपको कहाँ कहाँ से करने हैं, देन आपको कैसे करना है, आपको टेस्ट सीरीज कहाँ से देनी है। सो ये सारा हो गया आपका सेल्फ स्टडी। सेल्फ स्टडी से आपको कैसे कैसे प्लानिंग करनी है। एंड ट्रस्ट मी गाइज, मेरी जान, आप आराम से बाई सेल्फ स्टडी आप कर सकते हो। यू कैन डू इजिली, वेरी इजिली आप कर सकते हो। बट अगर अभी भी आप चाहते हो कि नहीं मुझे कोई कोचिंग लेना है, तो कोचिंग लेने से पहले आप प्लीज सावधान रहना कि आपको क्या क्या चीजें कोचिंग में देखना है, क्योंकि कुछ कोचिंग आजकल बस ऐसी दे देते हैं और बहुत सारी चीजें उसमें फुलफिल नहीं करवाते हैं, उसमें डाउट सेशन नहीं लेते हैं, उसमें वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस नहीं करवाते हैं, वो मॉक टेस्ट नहीं लेते हैं टाइम टू टाइम, वो आपको एनालाइज नहीं कराते कि आप कहाँ पे स्टैंड करवा रहे हो, है ना, बहुत सारी चीजें हो, या फिर वो सिलेबस ही कंप्लीट नहीं करवा पाते लास्ट टाइम तक, लाइक एग्जाम से 2-3 दिन पहले वो सिलेबस कंप्लीट करवा रहे, जो कि बिल्कुल गलत है। लाइक एग्जाम से एटलीस्ट 1 महीने पहले उनको अपना सारा सिलेबस कंप्लीट करा देना चाहिए अकॉर्डिंग टू मी। तो आपको क्या क्या चीजें आपको एक कोचिंग ज्वाइन करते वक्त आपको देखना चाहिए। सो फर्स्ट आपको क्या देखना चाहिए, आपको ये देखना चाहिए कि वहाँ पे जो भी आपको फैकल्टीज पढ़ा रहे हैं वो लाइक अपडेटेड है, उनके पास नॉलेज है, लाइक या फिर वो ऐसे थोड़े बहुत पढ़ के आपको पढ़ाने लगे हैं। लाइक पर्टिकुलर थोड़े से एक्सपीरियंस टाइप के फैकल्टीज हो तो थोड़ा सा अच्छा होता है, क्योंकि उनको एक नॉलेज होती है कि हाँ किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, कैसे आपको पढ़ाना है। ठीक है, सेकंड आपको क्या देखना है, सेकंड आपको देखना है कि उसमें जो स्टडी मटेरियल जो चीजें वो पढ़ा रहे हैं वो लेटेस्ट है या फिर बहुत ओल्ड, लाइक सीएचएन पढ़ा रहे हैं तो बहुत ओल्ड पढ़ा रहे हैं, कुछ लेटेस्ट चीजें बता रहे कि नहीं बता रहे, जो चीजें अपडेटेड होती रहती है। क्योंकि एग्जाम है ना, जो हम चीजें जो प्रैक्टिस करेंगे वो अपने पेशेंट पे करेंगे, तो वी हैव टू नो कि जो अब चीजें अब लेटेस्ट में हो रही है, जो न्यू चीजें हो रही है, एडवांस, कितनी सारी टेक्नोलॉजी एडवांस होती जाती है ना, तो हमें अपने अपने नॉलेज को भी एडवांस करते रहना है अकॉर्डिंग टू डेथ सिचुएशन, क्योंकि वो चीजें, बहुत सारी चीजें खत्म होती जा रही है। इन्फेक्शन कंट्रोल प्रैक्टिस में कितनी कितनी चीजें न्यू आती जा रही है, तो ये सब कुछ उन्हें पता होना चाहिए कि जो भी स्टडी मटेरियल वो दे रहे हैं वो लेटेस्ट है कि नहीं है। आपको ये चीजें देखनी है। तो आपको देखना है कि वो मॉक टेस्ट या टेस्ट सीरीज लेते हैं टाइम से टाइम या नहीं लेते हैं, प्लस वो आपका डाउट सेशन लेते हैं कि नहीं लेते, क्योंकि आपको बहुत सारे डाउट आएंगे ना जब मॉक टेस्ट दोगे या फिर टेस्ट सीरीज आपने जो भी दिया है, तो उसमें आपको मॉक डाउट आएगा, तो वो डाउट सेशन ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं, वो चीजों को एनालाइज करवाते हैं कि नहीं करवाते, तो ये भी चीजें आपको देखनी है। प्लस इसके साथ आपको देखना है कि वो लाइक टाइमिंग आपके अकॉर्डिंग है कि नहीं है। लाइक अगर आप कुछ काम कर रहे हो, है ना, तो वो टाइम फ्लेक्सिबल होना चाहिए ना, सो दैट आप इजीली ज्वाइन कर सके। तो टाइम आपको देखना है, प्लस आपको ये भी देखना है, ऑफकोर्स देखना है कि वो जो भी फीस ले रहे हैं वो आपके अकॉर्डिंग है कि नहीं है। बहुत ज्यादा ही फीस ले रहे हैं तो फीस स्ट्रक्चर भी आपको देखना है। ठीक है, इसके अलावा तो ये कुछ चीजें आपको देखनी है कोई भी कोचिंग ज्वाइन करते वक्त। ठीक है, तो कोचिंग आप अपने अकॉर्डिंग देखना। मैंने कोई कोचिंग ज्वाइन नहीं किया तो सो आई हैव नो नॉलेज कि कौन सा कोचिंग बेस्ट रहेगा, बट आप जो भी कोचिंग ज्वाइन करो ना, प्लीज सी दिस ऑल द क्राइटेरिया, कि ये सारे क्राइटेरियाज उसमें फुलफिल हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। ऐसे देखना कि बहुत ज्यादा ऐसे एडवांस जो होते हैं ना, नेम फेम वाला, ऐसा नहीं कि नेम फेम जिसमें हो तो वो कोचिंग अच्छा होगा, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, सो आपको ये सारे क्राइटेरियाज आपको देखने हैं। तो दिस इज द वे मैंने आपको बताया कि सेल्फ स्टडी से आपको कैसे लाइक प्लानिंग करनी है, एंड अगर आप कोचिंग ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपको क्या क्या क्राइटेरिया आपको कोचिंग में देखना है। सो
अगर आपको पीवाईक्यू वाला बुक जरूर ले लेना और एमसीक्यू प्रैक्टिस करने के लिए एक बुक जरूर लेना, प्लस एनक्लेक्स। एनक्लेक्स बहुत से लोग बोलते हैं कि मैं पीडीएफ डाउनलोड करके लाइक करके मैं फोन से पढ़ लेती हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि पीडीएफ डाउनलोड करने से बेटर है कि आप लाइक उसकी फोटोकॉपी करा लो, क्योंकि जो बुक आप ऐसे देख के पढ़ोगे, अंडरलाइन करके पढ़ोगे ना, वो ज्यादा हमारे लाइक ब्रेन में अच्छे से कोडिंग होती है। तो आप उसकी पीडीएफ करवा लो, जो होती है ना, ओरिजिनल नहीं लेना, 500-600 रुपए लगेंगे आपको फोटोकॉपी करवाने में, तो फोटोकॉपी करवा लेना, दैट इज द बेस्ट फॉर यू। उसके बाद आपको सीएचएन का तो टेंशन लेना नहीं है, वो मैं पढ़ाऊंगी। एंड इफ यू वांट कि मैं कैसा पढ़ाती हूँ, सो आप मेरे सीएचएन वाले प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हो। इफ यू लाइक माई वे ऑफ स्टडी, सो यू कैन वॉच एंड स्टे ट्यून विथ मी। ओके, प्लस पीडियाट्रिक्स में भी कुछ कुछ टॉपिक्स उसमें लाइक एनक्लेक्स में कवर नहीं है, तो वो भी मैं कवर करूंगी एट द एंड। तो लाइक 2 से 3 महीने में मैं पूरा लाइक सीएचएन कंप्लीट करा दूंगी। इमेज बेस्ड भी मैंने ऑलरेडी कवर करा कर रखा है, एंड जो जो बचा हुआ है वो भी मैं पूरा कंप्लीट करा दूंगी। सो सीएचएन, इमेज बेस्ड एंड पीडियाट्रिक्स का जो जो टॉपिक उसमें कवर नहीं है वो भी मैं कराऊंगी। सो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। यू हैव टू हैव ओनली, क्या होना चाहिए आपके अंदर, आपको एक लाइक मोटिवेटेड रहना है, आपको कंसिस्टेंट रहना है, और आपको लाइक ऐसे सोचना है कि मुझे क्रैक करना ही करना है। एंड आपको नॉर्सेट का ही लेवल रखना है, क्योंकि आप अगर नॉर्सेट का लेवल रखोगे तो नीचे जितने भी एग्जाम है लाइक डीएसएसबी, आरआरबी जो भी है, वो सारा इजिली कवर हो जाएगा। क्योंकि आप हाई का मिशन रखोगे ना, तो लोएस्ट वाला चीजें इजिली हो जाती है। तो आप हमेशा हाईएस्ट मिशन रखो कि मुझे नॉर्सेट क्रैक करना है। सो ऑल द वेरी बेस्ट एंड स्टे ट्यून्ड विथ मी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।